5 बरस जब आता है 4 महीने तब आज मौसा ही, तब चाची ही, तब दादी ही, तब परदादी ही, पर मौसा क्या। मोदी जी नीतीश जी हम लोग को घर तोड़ कर रख दिए, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम किसी के द्वारी पर जाएंगे। आप लोग को घर बना के क्यों नहीं दे दिया, उसका बाद हटाता। तो कहते हैं मोदी जी कि हम सबके घर पक्का के बनवा दिए। कहाँ बना दिए, हम लोग को गरीब को लिए भूमि नहीं है, उसको भूमि नहीं देते हैं। कहा गया कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, यहाँ 3 डिसमिल जमीन में भी हम लोग को दिक्कत कर रहे हैं। गरीब के बेटा पढ़ा नहीं है, हमने पैसा नहीं, खाली डिग्री ले लें और नौकरी कर लीजिए। हमने 5 लाख रुपया है, गरीब के यहाँ है, गरीब के बेटा नहीं पढ़ा ले, सबको बेटा पढ़ा ले। हमारा ही खटिया हमारे दरवाजा पर बैठने नहीं दिया जाता था, और कहीं न कहीं आज भी किसी गांव में जाइएगा ना, मंदिर में हिलने नहीं देगा दलित, आज भी है। नमस्कार, मैं गौतम कुणाल, मैं पहुंचा हूं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं, इससे हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस बार विधानसभा में किस कैंडिडेट को जिताने के लिए यहाँ के लोग में उत्साह है। तो हम लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि ये बिहार शरीफ विधानसभा चल रहा है, यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? माहौल और बदलाव का, खास करके जनता में इतिहास को दोहराना चाहिए। पहले से उत्तम कुमार यादव यहाँ से कितने बार विधायक हुए और फिर 3 बार सांसद हुए, वो स्थिति बन गई। सुशील कुमार यादव के मैदान में आने से CPI का टिकट मिलने से ऐसा प्रतीत होता है। और मामला त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय मुकाबला में इनका सीधा संघर्ष रहता तो माना जाता था कहीं हम सल भी सकते हैं, लेकिन मामला त्रिकोणीय है, इसमें कोई CPI को वोट नहीं सकता। CPI हर कीमत पर जीते। आप बताइए कि इस बार विधानसभा क्षेत्र में किनको जिताने के लिए जनता? CPI पार्टी से जो गठबंधन से हमारे सुशील कुमार यादव जी हैं, सरदार जी, उन्हीं को जिताने का काम किया जाएगा और बिहार शरीफ में विजय बनाएगा। क्यों जिताना चाहते हैं, क्या इनका क्या विजन है, क्या सोच है युवाओं को लेकर या क्षेत्र को लेकर? युवाओं को सोच है यही कि युवा इधर उधर नहीं जाए बिहार छोड़कर, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है बिहार में, इसलिए बिहार छोड़कर नहीं जाए। इस बार बदलाव चाहते हैं, गठबंधन की सरकार। और भी कुछ लोग हैं, आप आइए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में आप लोगों का क्या सरदार जी को जिताने के लिए? क्यों सरदार जी को जिताइए? नीतीश कुमार का सरकार 20 साल से चल रहा है, उसमें कुछ भलाई नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री किसको बनाइए? तेजस्वी यादव को। हमारे पास आइए, चाचा जी हैं, हम आपसे जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है। इस बार माहौल शहर में और देहात में और सारा समाज सुशील कुमार यादव को चाहते हैं कि अच्छे आदमी है, रात हो दिन हो सभी समय में। और लालू के राज में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें गरीब गुरिया के बहाली किए थे और बहाली करके और ट्रेनिंग करवाए थे। और नीतीश राज में तो बिना पैसा का नौकरी नहीं मिल रहा। एक को गरीब से पूछिए कि रोजगार मिला, नौकरी मिला, एक भी गरीब के बेटा पढ़ा नहीं है, हमने पैसा नहीं, खाली डिग्री ले लें और नौकरी कर लीजिए। हमने 5 लाख रुपया है, गरीब के यहाँ है, गरीब के बेटा नहीं पढ़ा ले, सबको बेटा पढ़ा ले। हमरे डिग्री नहीं है, चाहे एक लिखे आवे नहीं, डिग्री लाइए, नौकरी लीजिए और पैसा दीजिए, 5 लाख 6 लाख में नौकरी दीजिए। नौकरी बिक रहा और गरीबी है ही नहीं, पैसा तो कैसे खरीदेगा। इसलिए सबसे बढ़िया लालू जी थे कि बहाली कर दिया, बहाली करके ट्रेनिंग करके टीचर को, जो लालू जी उस समय आए थे मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे बढ़िया लालू जी है। सबसे पहले इस बात और पूरे जनता सर यहाँ एकदम उबारू हो है, हिंदू मुसलमान सब धर्म के लोग शिव कुमार जी के चाह रहे हैं कि शिव कुमार जी हर समय
पहाड़ी पर उजाड़ने के सवाल हो, चैनपुरा में मुसलमान जाति को उजाड़ने के सवाल हो, और यहिया काम शिवनंदा नगर में पासवान जाति को उजाड़ने के सवाल पर हो। आज मंसूर नगर में डूब गया, शिव कुमार यादव वहाँ बख्तियारपुर में जाकर काम किए, उस नौजवान को निकलवाए। तो जनता किसको चाहता है? आप विधायक के चिन्हिए नहीं रहे, अगर पूछे न चिन्हते विधायक जी को, मुसलमान जाति से पूछिए, कभी नहीं आते हैं। बस अरे विधायक ऐसा होना चाहिए कि जनता से जुड़ाव होना चाहिए, जनता का कोई काम होना चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए। जाके देखिए रविदास टोला में, बड़ी पहाड़ी, मंसूर नगर में जाके देखिए, एक भी गांव में विकास न रोड है न नाली है, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम 20 साल में बहुत विकास किए। आए हुजूर, आप मीडिया वाले हैं, जाके देखिए, चमटोली में जाके देखिए, कानू टोला में देखिए, जादव टोला में देखिए। आज जो नाला पर चाली ढला रहा है ना, तो 2 महीना में बैठ जाता है। और नगर निगम के कहना चाहते हैं कि नाला पर जो नाली ढाल रहे हैं उसके बंद कीजिए और स्लेब ढाल के दीजिए। एकदम खराब नाली ढला रहा है। यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने सालों में अभी तक कोई बदलाव जानता ही नहीं जानना चाहेंगे। आप बताइए सर। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ जो हमको मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि जो ये करप्शन है ना, आदमी पढ़ लिख लेता है। मैं ये गरीब के बच्चा हूँ, अगर MA BA कर भी ले तो जब तक हमारे पास 25 से 30 लाख रुपया नहीं रहेगा ना, कोई नौकरी मिलने वाला नहीं, चाहे आप जितना डिग्री हासिल कर लो। तेजस्वी जी से उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, इसलिए तो हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि जो लालू जी का शासनकाल था वो जंगल राज था, उसका बेटा क्या करेंगे? खत्म किए। हमारा ही खटिया हमारे दरवाजा पर बैठने नहीं दिया जाता था। और कहीं न कहीं आज भी किसी गांव में जाइएगा ना, मंदिर में हिलने नहीं देगा दलित। आज भी है। किसी ब्राह्मण राजपूत के बड़े बड़े जाइए, कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन आज भी ऐसा ही है। आपका खटिया आप ही को बैठने नहीं देगा। तो मुझे क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो जरूर चाहिए। हम जनता से यही कहेंगे, हाथ जोड़ के सभी जनता से कहेंगे, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सरकार बदलाव चाहिए तो चाहिए। सरकार बदलाव चाहिए। आपका क्या विचार है इस पर? हमारा तो विचार है भाई, सही बदलना ही चाहिए। 20 साल में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। अरे यहाँ के डॉक्टर सुनील बाबू हैं, वो तो घर घुसवा है, दिखते कहाँ? घर घुसवा है। 4.5 बरस लापता रहते हैं। 5 बरस जब आता है 4 महीना तब आज मौसा ही, तब चाची ही, तब दादी ही, तब परदादी ही, पर मौसा क्या घूम 5 महीना बिता देते हैं और वोट ऐसी करके मांग लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमारे शिखमार बाबू हैं, 1 नंबर है। आज कोई बच्चा को बड़ी पहाड़ी मंसूर नगर में हो जाए बीमार, तो तुरंत हम लोग नहीं, कोई सब रहता है पैसा कौड़ी, तो तुरंत बेचारा गाड़ी ले करके और दौड़ जाते हैं पब्लिक थी हॉस्पिटल में, जो वहाँ देखा। मैंने काम करते हैं, काम जनता के लिए करते समर्पित। 1 नंबर, इनसे बढ़िया को हमको नजरे नहीं आता। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी जो चुनाव से ठीक पहले सब महिला सबको 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, तो महिलाओं में क्या इसका है? मैंने क्या महिला वोट? महिलाओं में सबको नहीं मिला, नहीं तो पूछ लीजिए जाकर के गांव में कई घर में मिला है। एकदम ही सब फोकस है, जो भी मिला है तो उसका परिवार के मिला और किसी को नहीं मिला। तो इस पे वोट मिलेगा उनको? अब तो भाई जो 10,000 दिया है वो तो देवे करेगा, जो नहीं दिया वो नहीं देगा। क्या लगता है ये जो 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, इसका क्या माहौल है? ऐसा क्यों होता है कि जब कुछ होता है इलेक्शन तभी वैकेंसी निकलता है। जैसा फ्री आप देख लीजिए 125 मिनट मिलता है, वो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं मिलता? ये सब बस कुछ नहीं, बस सरकार कुछ बना दिया, समझाता है, जुमला और कुछ नहीं। आप युवा हैं, आपका इलेक्शन में मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है बेरोजगारी। हम सबको कमाने के लिए 10,000 15,000 रुपये कमाने के लिए गुजरात, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है। बिहार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं बेरोजगार हूँ। ऐसा कि पूछिए मत, काम धाम कुछ नहीं, खाते इतना। तो उम्मीद है कि सरकार चेंज होगा, सरकार चेंज करना है और विधायक जी भी चेंज करना है, विधायक जी कुछ काम नहीं करते हैं।
और नजर भी नहीं देते BS 5 साल विधायक। में कोई काम नहीं हुआ। महीना में पहले के 4 विधायक को नजर नहीं आते। नहीं, 5 साल के अंदर में 4 महीना आते हैं, वो भी मेरा विधायक मेरा ये कर अपना काम कर जीत जाता है। पैसा के बल पर देखिए, गरीब नेता जो है वो कोई बन नहीं पाता। जो उसके पास पैसा है, जो वोट खरीद सकते हैं, उनको वोट मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं। ये सब पैसा खिला है। जी बहुत अच्छे हैं, सबको लेके जुड़ने वाले हैं, चाहे सुख मुसीबत जो भी हो वो खड़े रहते हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखते हैं, छोटी जाति हो या बड़ी जाति हो, कुछ भी सबके लिए बराबर। DSP जी 17 महीना में नौकरी दिया वो, और आगे भी देंगे, वो जीतेंगे तो। और जितना तय है हमारा, सरकार एकदम बदलना है और बदलेगा। शिव कुमार जी भी यहाँ जीतेंगे और पुराना सीट हारेंगे, जो है वर्तमान में वो हारेंगे। और इनका तय है जीतना, और ये भी काम करेंगे। और बिहार सरकार जो चेंज होगा वहाँ वो भी काम करेंगे। मतलब कि इस बार आप लोग बदल दीजिएगा। एकदम बदल हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सब जात मिलके हम लोग बदल देंगे। CPI को जिता देंगे, और आने वाला दिन में केंद्र सरकार को भी बदल देंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लोगों में एक बदलाव का माहौल दिख रहा है। हमारे साथ एक और चाचा जी है, ये लगता है कि आप बताइए चाचा जी क्या स्थिति है। स्थिति तो बहुत खराब है। मोदी जी चाहे नीतीश जी हम लोग को घर तोड़ कर रख दिए। हम लोग कहाँ रहेंगे? हम किसी के द्वारी पर जाएंगे? आप लोग को घर बना के क्यों नहीं नीतीश दे दिया? उसके बाद हटाता। तो कहते हैं मोदी जी कि हम सबके घर पक्का के बनवा दिए। कहाँ बना दिए? हम लोग को गरीब को लिए भूमि नहीं है, उसको भूमि नहीं देते हैं। कहा गया कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, या 3 डिसमिल जमीन में भी हम लोग को दिक्कत कर रहे हैं और कवाल के बिक रहे हैं। ये क्या के नियम है? हम महतो जी के क्यों नहीं कवालते हैं? वो क्या भूमि में रहने के लायक है? नहीं, उसका भूमि रहते हुए क्यों है? इसका जवाब क्या है? नीतीश जी का बहुत खराब जवाब है कि गरीबों को उजाड़ना। काहे उजाड़ रहे हैं? क्या बात है? तो नीतीश जी के शासनकाल में आपको घर नहीं मिला? नहीं, रहे हुए घर को उजाड़ रहे हैं। हम लोग लालू जी के अथी से हम लोग उस पर बैठे हुए हैं, उसको बाद कबाड़ के हम लोग को बिक रहे हैं। ये क्या के नीति है? यहाँ के जनता में गुस्सा भी है पिछले सरकार को लेकर, विधायक को लेकर, और यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से बदलाव की स्थिति में है। सब लोग कह रहे हैं कि CPI के जो कैंडिडेट हैं शिव कुमार यादव जी उर्फ सरदार जी, उनके पक्ष में यहाँ जिंदाबाद, उनको जिताने की यहाँ पर जिंदाबाद। आप देख रहे थे जिंदाबाद गौतम गुलाल के साथ। आप हमारे फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।